एफएनओ पल्स पे। लक्ष्मण बजट की एक और बेहतरीन एक्सक्लूसिव के साथ, कंचन से सारे स्टॉक्स इन न्यूज और श्रेया से सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का डिटेल ले लेंगे। पहले वीरू के पास चला जाए एफएनओ पल्स के लिए। वीरू, क्या निकला कल के सेशन से? कौन सी पॉकेट, कौन सी थीम्स ज्यादा फोकस में रखनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए आशीष, जो की हाइलाइट्स यानी अगर आप भाव कॉपी को सॉर्ट करें, अगर मेजर ओआईज को रीड करें, वहाँ पे क्या था? फार्मा में अच्छी बाइंग थी और ज़्यादातर स्टॉक्स, अगर मैं ओआई की के साथ एक पैरिटी रखूँ एवरेजेस की, यानी 10 डेमा 20 डेमा की, तो पूरे फार्मा में ज़्यादातर ये नज़र आया कि एक दो दिन की कूलिंग ऑफ के बाद 10 डेमा 20 डेमा टेस्ट करने के बाद ज़्यादातर फार्मा स्टॉक्स में बाइंग नज़र आ रही थी। आप फार्मा में एक आज स्ट्रेंथ आ सकती है, ग्लेनमार्क, ग्रेनुअल्स, लॉरस, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जिनमें आज अच्छी स्ट्रेंथ रह सकती है। प्लेसमेंट, पुटराइटर्स, एवरेजेस, सब कुछ ओआई। आईटी थोड़ा रिस्की है। आईटी में कल 20 डेमा से रिवर्सल आया, 50 डेमा पे निफ्टी आईटी क्लोज हुआ। स्पेशली लार्ज कैप आईटी में डिसाइसिवली, जिसे कहते हैं ना एक स्वरूप, मिड कैप आईटी में तो फिर भी डाइवर्जेंस से, लेकिन लार्ज कैप आईटी में चाहे आप टीसीएस को देखिए, आप एचसीएल टेक्नोलॉजीज को देखिए, आप इन्फोसिस को देखिए, टेक महिंद्रा, सब में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। और कल निफ्टी आईटी का 50 डेमा पे क्लोज होना आज फर्दर अगर स्लिप करता है तो मेरे ख्याल से ये एक पॉकेट है जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। ये वीकनेस दिखा सकती है। शॉर्ट कवरिंग के इंस्टेंसेस थे केमिकल में, तो केमिकल में आज ओपनिंग के बाद फिर देखिएगा कि प्राइस सस्टेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कल शॉर्ट कवरिंग थी। फ्रेश बाइंग कल कुछ कम नजर आई मुझे। और एक पॉकेट और जिसने कल काफ़ी शॉर्टिंग विटनेस की, उसमें ऑटो था, अशोक लेलैंड। अपोलो टायर्स कोलैप्स हुआ, 2 डेमा के नीचे बंद हुआ। भारत फौज, बजाज ऑटो, इन सब में काफ़ी शॉर्टिंग थी। तो कल ऑटो एक दो दिन की अगर आप देखें, वो 1 तारीख के बाद जो स्विंग आया था फिर शॉर्टिंग में गया। और जहाँ तक आखिरी में बैंक्स का सवाल है, एचडीएफसी बैंक फिर भी स्टेबल रहा, लेकिन एसबीआई में, कोटक महिंद्रा बैंक में एंड मोस्ट ऑफ पीएसयू बैंक्स में कल भी शॉर्टिंग थी। आशीष, एसबीआई जब तक 780 795 के नीचे है, अभी भी टसल में है, अभी भी अगर आप देखें दुविधा में है। और एक आईसीआईसीआई बैंक था जिसने लॉन्ग विटनेस की। आशीष, बिल्कुल ठीक है। परसों जब बाजार की अच्छी खासी पिटाई हो रही थी तो आईटी लगा रेजिलिएंट है, वो इकलौती पॉकेट फ्लैट थी, बाकी सब सेक्टरल पॉकेट्स गिरी। कल जब बाजार थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश कर रहा था, आईटी ने सबसे तगड़ा डिसअपॉइंट करा। और आज भी हैंडओवर गड़बड़ है, नैस्डैक दबाव में क्योंकि यील्ड्स उछल रही है। भैती साहब, आईटी इंडेक्स और प्लस टीसीएस साथ में, क्योंकि कल नतीजों से पहले प्लेस्ड कैसा है, ये सुधर नहीं रहा है, मामला गड़बड़ाते ही चले जा रहा है टीसीएस का। जी आशीष जी, पूरा इनफैक्ट अगर आप लार्ज कैप आईटी देखेंगे तो वहाँ सब में ही प्रेशर था। कल विप्रो में भी काफी गिरावट थी और इनफैक्ट हमारे शॉर्ट कॉल में भी थी। और जिस हिसाब से आईटी इंडेक्स कंटिन्यूअसली आप देखिए 44,300 का जो जोन है वहां से स्लिप होते हुए आ गया है और अब 43,300 के पास है। हमें लग रहा है ये यहाँ से और गिरावट देखने मिल सकती है और शायद 42,000 का जोन जो है 42,500 वहां तक टेस्ट कर सकता है। लार्ज कैप आईटी में हम शॉर्ट में ही है और हमारा प्रेफर्ड शॉर्ट पिक इसमें से विप्रो रहेगा। कोई भी पुल बैक आता है तो इसमें शॉर्ट किया जा सकता है। 300 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में हमें लगता है विप्रो में शायद 285 तक का जोन देखने मिल सकता है। शॉर्ट लार्ज कैप्स में विप्रो है। अभी इसी हफ्ते की शुरुआत में श्रेया वो एक विप्रो की रिपोर्ट भी हाईलाइट कर रही थी, जिसमें अब बहुत ज़्यादा दमखम है नहीं इस स्टॉक में इन लेवल से, वो मेंशन भी था।